स्वागत है दोस्तों एक और नए ब्लॉग में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम उस जगह पर हैं जिसे पृथ्वी की नाभि कहा जाता है। जी हाँ, हम उज्जैन में हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बाबा महाकाल के उज्जैन को। अगर आप भी उज्जैन आने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पर उज्जैन रेलवे स्टेशन सबसे पास है, जो कि मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एयरपोर्ट सबसे पास देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इंदौर में है। एयरपोर्ट से बाबा महाकाल मंदिर की दूरी 58 किलोमीटर है। आप एयरपोर्ट से मंदिर टैक्सी, ट्रेन या फिर बस से भी पहुँच सकते हैं। तो अभी जो है शाम के 6 बज रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहा हूँ। शाम को जो है महाकाल जी के दर्शन करने का अलग ही वो है, क्योंकि उज्जैन में मैंने एक चीज़ देखी कि यदि आपको वास्तव में मतलब घूमना है, दर्शन भी करने हैं, तो शाम को करो, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब मैं आपको लाइटिंग दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। पहले बाबा का दर्शन करेंगे। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिणमुखी है। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज को माना जाता है, इसलिए महाकाल को अकाल मृत्यु से बचाने वाला देवता माना जाता है। यहाँ की भस्म आरती सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ आरती सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होती है। पुराने समय में शमशान की ताजा भस्म से बाबा का श्रृंगार किया जाता था। हालांकि अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे की भस्म का उपयोग होता है। यदि आप महाकाल की भस्म आरती में शामिल होना चाहते हो तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट दर्शन से करीब 1 महीने पहले खुलता है। यदि आप ऑफलाइन भस्म आरती टिकट बुक करना चाहते हो तो दर्शन से 1 दिन पहले आपको त्रिवेणी गेट काउंटर पर लगभग रात में 2 से 3 बजे लाइन लगाना होता है। तो अभी बाबा महाकाल के दर्शन हो चुके। मुश्किल से मुझे 20 मिनट के करीब लगे, और जबकि मैंने सुबह दर्शन किए थे तो मुझे करीब 1.5 घंटे के करीब लगा था। उसका एक रीज़न है, क्योंकि सुबह क्या होता है कि सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करने लोग आ जाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं काल भैरव और भी जो मंदिर हैं उनके दर्शन करें, तो सब लोग वहाँ बिजी हो जाते हैं। इस वजह शाम का समय जो होता है वो भीड़ का थोड़ा कम होता है। तो और दूसरा एक चीज़ है कि मंदिर से जब आप बाहर आओगे तो आपको वहाँ पर कई सारे और भी मंदिर मिलेंगे। जैसे आपको विट्ठल जी का मंदिर मिलेगा, आपको नवग्रह का मंदिर मिलेगा, हनुमान जी के मंदिर मिलेगा। तो आप वहाँ के भी दर्शन ज़रूर करिएगा। यदि आप उज्जैन महाकाल दर्शन करने आते हो तो आपके पास दर्शन करने के 2 ऑप्शन है। पहली आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हो, जिसमें आप सीधा लाइन में लग जाना। दूसरा आप 250 रुपये की शीघ्र दर्शन का आप ले सकते हो। पीछे आप लिखा हुआ भी देख रहे हो, और यहाँ से आपको मैं बता दूँ कहाँ से ले सकते हो। वैसे जगह जगह खुला हुआ है, बट बड़ा गणेश जी का मंदिर है, उसी के जस्ट सामने ही जो है आपको क्या कहते हैं काउंटर मिलेगा। दूसरा, यहाँ से अगर आप 250 रुपये की पर्ची लेते हो तो आपको बगल में ही आपको क्या कहते हैं यहाँ पर लॉकर की सुविधा और चप्पल रखने की सुविधा स्पेशली VIP दर्शन वालों के लिए अलग से बनाई गई है। हाल ही में मंदिर परिसर का विस्तार करके महाकाल लोक बनाया गया है। यह 900 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जहां भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को विशाल मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आप बाबा के दर्शन के बाद वहां भी घूम सकते हैं। जब आप महाकाल आओगे तो महाकाल लोक है, वहाँ पे भारत माता मंदिर बना रखा है, और उसी के पास ही आप पीछे देख रहे होगे महाकाल भारत माता मंदिर है और महाकाल सिनेमा है। महाकाल सिनेमा मैंने देखी, 22 मिनट की मूवी है, 75 रुपीज़ है, टोटली वर्थ इट है। बेसिकली उन्होंने उज्जैन की हिस्ट्री के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और किस तरीके से यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हुआ और कैसे यहाँ पर जो है चीज़ों को बनाया गया। तो बेसिकली हिस्ट्री के बारे में और प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में बताया गया। तो बहुत ही अच्छा है, वर्थ इट है, और जब भी आओ तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भारत माता मंदिर है, तो इसमें डेली 8 बजे जो है राष्ट्रगीत चलता है। तो यहाँ पर ऐसी अपेक्षा करी जाती है कि जब राष्ट्रगीत चले तो आप अपनी जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप खड़े हो जाओ। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और जो है आप भीड़ देख लो, 5:30 बजे का ये हाल है।
तो यदि आपको सुबह सुबह दर्शन करना है काल भैरव जी के तो सुबह सुबह दर्शन कर लो। सुबह जो है भीड़ जो होती है वो कम मिलती है, और इस टाइम महाकाल जी में भीड़ ज़्यादा होगी क्योंकि भस्म और लोगों का जो होता है इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती है। और जैसे ही महाकाल जी में भीड़ कम होगी सो ये आपको क्या कहते हैं काल भैरव जी में, काल भैरव जी में भयंकर भीड़ होती है। इसलिए सुबह सुबह प्रेफर करना है, सुबह सुबह दर्शन कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान महाकाल उज्जैन के राजा हैं और काल भैरव उनके सेनापति हैं। कहा जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन अनिवार्य हैं, अन्यथा महाकाल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव का यह मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ कापालिक और अघोरी संप्रदाय के तांत्रिकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माना जाता है कि यह मंदिर एक प्राचीन शमशान भूमि पर बना है और यहाँ अष्ट भैरवों में से मुख्य काल भैरव विराजते हैं। काल भैरव जी के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया हो गए यार। मतलब मुश्किल से मुझे 15-20 मिनट लगे होंगे करने में, तो सुबह सुबह दर्शन कर लो तो बहुत बढ़िया है। अगर दोपहर में आओगे तो 3 से 4 घंटे तक भी संभव है। काल भैरव जी में पहले क्या होता था कि शराब का प्रसाद चढ़ता था, लेकिन जो है उसके बाद शराब जो है प्रतिबंध कर दी गई है, तो अब केवल जो है यहाँ पर प्रसाद ही चढ़ता है। शराब जो है पूरी तरीके से बंद हो गई। एक ऑटो नहीं मिलेगा यहाँ से। इतनी बुरी हालत होती है यहाँ पर। अभी बता रहा हूँ, अभी गढ़कालिका पे ऑटो नहीं चलते। काल भैरव से मिल जाएंगे, मंगलनाथ से मिल जाएंगे, शांति बनी भी नहीं मिलेगी। यहाँ से ऑटो नहीं मिलते? यहाँ से नहीं मिलेगा। तो यहाँ से फिर आदमी कैसे जाएगा? यहाँ ऑटो मिलते ही नहीं है ना, आप देखना, खुद चल के देख लेना। वो बुक करके इसलिए आदमी चलता है? सारे बुक करके ही आते हैं। ये देखो ये सारे बुक है, देखो ये खड़े ये भी बुक है। अच्छा तो बुकिंग ये देखो, यहाँ ऑटो ही नहीं मिलेंगे आपको, ये सब बुक पे। अच्छा, इन्हीं से किसी से बात कर लो अगर जान। ये तो नहीं जाएंगे फिर, ये तो सब काल। अभी मैं जो हूँ गढ़कालिका जी आ चुका हूँ दर्शन करने। पीछे आप मंदिर देख रहे होगे, तो अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यह मंदिर का संबंध न केवल धर्म से है बल्कि यह साहित्य के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कालिदास पहले अनपढ़ और अत्यंत मूर्ख व्यक्ति थे। अपनी पत्नी विद्योत्मा द्वारा अपमानित होकर निकाले जाने के बाद उन्होंने इसी मंदिर में माता की तपस्या की थी और उन्होंने विद्वान होने का वरदान मिला। यहीं से ज्ञान पाकर उन्होंने रघुवंशम, मेघदूत जैसे महाकाव्यों की रचना करी। यहाँ विशेषकर नवरात्रि के समय तांत्रिक और अघोरी अपनी साधना करने आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर माता सती के ऊपरी होठ गिरे थे, इसीलिए इसे भी एक शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। में एक मतलब लोगों की आस्था है कि यहाँ पर अगर उनको मतलब अगर कोई भी माता जी से कुछ भी इच्छा रखनी होती है तो वो यहाँ पर अपनी चीज़ें जो है माता जो मंदिर की दीवार है उन पर यहाँ पर लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर लिखने से उनकी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो ऐसा तो गढ़कालिका जी के भी दर्शन हो चुके हैं और अब हम चलते हैं। तो मेरे जो है मैंने काल भैरव जी और गढ़कालिका जी के दर्शन करे और जो है मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से दर्शन करने हैं तो मैंने कैसे किए। तो वो अगर आप केवल काल भैरव जी कर रहे हो दर्शन और सिंगल हो तो ओला पकड़ना, ओला से चले जाना, वो आपको सस्ता पड़ेगा। मेरे से ओला वाले ने 60 रुपये लिए। बस से केवल काल भैरव जी जाओगे, ऑटो से केवल काल भैरव जी जाओगे तो आपको 200 रुपये आना जाना करेगा, मतलब मोटा 400 रुपये जो है आपसे ले लेगा। दूसरा क्या है कि अगर आप सब जगह घूमना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे 4-5 मंदिर हैं, चिंतामण, गणेश मंदिर और संदीपनी आश्रम और बहुत सारे मंदिर हैं, तो अगर आप सब घूमना चाहते हो तो यहाँ पर ऑटो वाले सुबह क्योंकि भीड़ कम होती है तो सुबह जो है 600 रुपये करीब आपसे लेंगे, और अगर कोई और बैठा लेंगे शेयरिंग में तो थोड़ा कम ले लेंगे। और दोपहर में अगर आप भीड़ में जाओगे तो फिर 700-750 रुपये आपसे क्या कहते हैं चार्ज करते हैं सारे मंदिर घुमाने का। कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बट मैं आपसे प्रेफर यही करूँगा कि यदि आप दर्शन कर रहे हो काल भैरव जी के यहाँ जा रहे हो तो भाई साहब सुबह चले जाना। बहुत भीड़ होती है यार, बहुत भीड़ होती है। मतलब आप 4 से 5 घंटे छुट्टी वाले दिन मान लो, क्योंकि जाम भी लगता है, सब कुछ लगता है, तो इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट वही है कि जो है आप सुबह दर्शन कर लेना, बाकी आप देख लेना जैसा। तो अब हम चलते हैं। अगर आपको
क्या कहते हैं डॉर्मेट्री चाहिए, तो जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ वो आपका क्या कहते हैं इधर आपको क्या कहते हैं सीधे हरसिद्धि मंदिर पड़ेगा, इस तरफ आपको रामघाट पड़ जाएगा और सामने आपको क्या कहते हैं ये जो डॉर्मेट्री दिख रही है श्री राम मंदिर पाटीदार समाज की है। ये बेसिकली मुझे क्या कहते हैं मैं ऑलमोस्ट आप मान लो 24 घंटे से ज़्यादा ही रुका हुआ हूँ, तो मेरे को ये क्या कहते हैं करीब पड़ी 100 रुपये की। अगर आप दिन में रुक रहे हो तो आपको क्या कहते हैं 100 रुपये की पड़ेगी, और अगर नाइट स्टे कर रहे हो तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये मैं एक बार रूम भी आपको दिखा देता हूँ, 200 रुपये के मेरे को क्या कहते हैं पड़ा। तो यहाँ पर तो ये इस तरीके की डॉर्मेट्रीज आपको मिल जाएगी, तो अगर आपको चाहिए तो आप देख लेना। तो मैं अभी जो हूँ वो हरसिद्धि माता जी के मंदिर में हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे 2 दीप स्तंभ हैं और इसके जस्ट पीछे ही आपको क्या कहते हैं माँ हरसिद्धि जी का मंदिर है। तो जब कभी भी आप आओ तो यहाँ पर आप रात में ज़रूर आना, क्योंकि ये दीप स्तंभ जो है ये रात में जब प्रज्वलित करे जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। हरसिद्धि मंदिर उज्जैन के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मां कालेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान इसके प्रांगण में बने 2 विशाल दीप स्तंभ हैं। यह स्तंभ मराठा वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। शाम की आरती के समय इन दीपों को प्रज्वलित किया जाता है और इन स्तंभों में 1000 से अधिक दीप हैं। उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य की ये कुलदेवी थी। मैं अब जो हूँ अपने रूम पे जा रहा हूँ और यहाँ से जो है नलखेड़ा जो क्या कहते हैं बगलामुखी जी का मंदिर है वहाँ जाऊँगा। तो अभी मैं नलखेड़ा बगलामुखी पहुँच चुका हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आना है। अगर आप उज्जैन महाकाल आ रहे हो तो उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बगल में ही आपको बस स्टैंड मिलेगा। बस स्टैंड से ही आपको क्या कहते हैं डायरेक्ट नलखेड़ा की बस मिल जाएगी। मेरे से जो है बस ने 140 रुपये लिए, उसने नलखेड़ा बस स्टैंड उतार दिया और वहाँ से जो मंदिर है आप पीछे मंदिर देख रहे होगे, पीछे मंदिर है और वो करीब आधे से 1 किलोमीटर के करीब है। तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा 10 रुपये में और आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं माता की जो यहाँ पर खासियत ये है बगलामुखी के पूरे भारत में विश्व में जो है केवल 3 मंदिर ऐसे हैं जो बगलामुखी के हैं। एक तो यही है नलखेड़ा में, दूसरा आपको क्या कहते हैं कांगड़ा में मिलेंगे और तीसरा आपका क्या कहते हैं दतिया में। तो ये 3 ही आपको क्या कहते हैं बगलामुखी के मिलेंगे। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी। यहाँ पर बगलामुखी हवन पूजन होते हैं। अपनी मनोकामना के लिए श्रद्धालुगण आते हैं। घर में सुख शांति, लक्ष्मी प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, शत्रु बाधा, रोग निवारण, नजर बाधा, तंत्र मंत्र क्रिया करावा, ऐसे सभी मनोकामना के लिए यहाँ पे हवन पूजन होते हैं। ये मंदिर है पांडव कालीन। जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो भगवान कृष्ण ने कहा था यहाँ पर माँ भगवती बगलामुखी देवी माँ की आराधना करो। उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। माँ ने स्वयं होकर उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया। परिणाम स्वरूप उनकी युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। यहाँ पे भक्तजन बहुत दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना के लिए। जो भी हवन अनुष्ठान होते हैं, ऐसे सभी मनोकामना के लिए हवन होते हैं। ये हवन चल रहे हैं यहाँ पे, जड़ी बूटियों वाला हवन होता है। ये पूरा मंदिर ट्रस्ट में है। यहाँ पे सभी पंडितगण रजिस्टर है, विधिवत हवन पूजन होता है। 3 प्रकार के हवन फिक्स कर रखे हैं यहाँ पे ब्राह्मणों ने। Thanks for watching this video. Like and share this video and subscribe my channel Decoding Our Destination.